तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाए, ताकि आप सभी को पूरा का पूरा प्रश्न पत्र और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो आपका टोटली क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 8 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स प्यारे विद्यार्थियों आपका टोटली 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो टोटली A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है पृथ्वीराज रासो। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा गया है मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा अपना सर्वस्व किसे मानती है? तो इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना प्रश्न को। उसके बाद में प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर ये लिख लें आप लोग गबन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, कोई की खुदाई इस औजार से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोग लिख लें बसोली। और उसके बाद में भारत में छपने वाला पहला अखबार था। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोग लिख लें बंगाल गजट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, देखिएगा झोला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, झोला कैसा शब्द है? क्षेत्रीय शब्द है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति को देख ले आप सभी लोग यहाँ से, क्या लिखा गया। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, आदिवासियों में पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है आदिवासियों में शराब पीने की लत बुरी तरह से बढ़ती जा रही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया, किसने किया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है कबीर दास ने। किसने किया था? कबीर दास ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की पूर्ण हो चुकी थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको लिख लेना है फाइल पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लगता ने रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। तो देखिएगा इसका जो उत्तर लिखा गया है, यहाँ पर आपको लिखना होगा करुण रस के साथ में इतना न्याय नहीं किया। उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ को बताता है बल्कि शब्दों का होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा शब्दों का क्या होता है? खजाना होता है। यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 6 नंबर के क्वेश्चन को देख ले क्या लिखा गया है, काव्य में बिंब को माना जाता है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। तो यहाँ से आप लोग लिख ले काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तुम काम नहीं करोगे में निपात शब्द है। 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें निपात शब्द होगा नहीं। इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी इस प्रकार से आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो देखिएगा पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसका मिलान मुतमईन। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर ले सा से। उसके बाद में आ बेट उन्हें के। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे ई से। उसके बाद में कड़ेरों की दाढ़ी। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। इसके बाद में UAI। देखिएगा UAI का जोड़ी का मिलान आपको किससे करना है? तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है इससे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, खंड काव्य 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग दा से कर ले। इसके बाद में शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से देख लें, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जगनिक ने जो कृति रची थी उसका नाम था परमाल रासो। तो यहाँ से आप लोग नोट कर ले परमाल रासो।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न थे। देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आप लोग लिख लें, इसकी वजह से भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ से आप लोग पढ़ ले, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना बौद्ध भिक्षुओं ने। किसने बनवाया था, तो यहाँ से आप लोग लिख लें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन को देख ले क्या लिखा है। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है स्वव्रत के आधार पर इनका चुनाव होता है। स्वव्रत के आधार पर इनको चुना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा काव्य के कितने भेद होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ से लिख ले काव्य के 2 भेद होते हैं। उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, रोला छंद में यति कहाँ होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना होगा 11 और 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर होती है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है संवाद। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, इसको कहा जाता है संवाद। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य सत्य में क्या लिखा है। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण सोप्ती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ लिखी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में चौथे नंबर को देखते हैं, डायरी नितांत अंतरंग रचना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में 5 को देखते हैं, गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य है। छठे को देखते हैं, ही तो भी आज तक आदि निपात शब्द हैं। तो छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोग सत्य असत्य को देख लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे के प्रश्नों को आप लोग यहाँ से देख लें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और इसके बाद में फिर हम इसके उत्तरों को देखते हैं। ये सभी के सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे प्रश्न लिखे हैं, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ से देख लें ध्यानपूर्वक। और इसके बाद में फिर हम सभी के इनके उत्तर एक ही साथ में देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ तक का देख लें। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, ये 19 लिखा गया है। और इसके बाद में आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 20 लिखा है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न नंबर 21 लिखा गया है। ये 21 का अथवा वाला प्रश्न दिया गया है, आप लोग देख लें। ये 22वां क्वेश्चन लिखा है और ये 23वें क्वेश्चन में इस प्रकार से आपसे निबंध पूछे गए हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन तो मैंने आपको पेपर के ऊपर ही हल करवा दिया था। बाकी अब आप लोग प्रश्न नंबर 6 से लेके और 23 तक के सभी प्रश्न और इनके उत्तरों को आप लोग देख लो यहाँ से। ये आपका प्रश्न नंबर 6 लिखा है, इसके उत्तर ये दिए गए हैं। और ये 6 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसको देख लें आप लोग। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है, इसको देख लें आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये इस जगह पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, इसको भी देख लें आप सभी लोग यहाँ से। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लें। ये इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, जिसमें कि आपसे कहानी और उपन्यास में अंतर पूछा गया है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 19 लिखा है, जिसमें कि आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को देख लें, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इस जगह से आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और अच्छे से लिख लें आप सभी लोग इसको। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रश्न नंबर ये देखिएगा, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ये वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। ये आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा नोट कर ले। देखिएगा मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें और नोट कर लें इसको। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो
तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें कि अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। पूरा का पूरा उत्तर इस जगह पर आपको लिखा गया है। और इसके बाद में ये जो क्वेश्चन लिखा है, कोई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। आप लोग यहाँ से इस प्रश्न को देख लें और अच्छे से नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा नोट कर लें कि शब्दकोश क्या है और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। यहाँ से देख लें आप सभी लोग। और आगे कुछ इसका उत्तर दिया गया है, यहाँ तक का आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, स्वतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो स्वतंत्र की दो विशेषताएं बतानी है आपको, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा गया है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आप लोगों को इसको लिख लेना पूरा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अथवा वाला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, शांत रस की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों शांत रस की परिभाषा को नोट कर लें अच्छे से। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देख लें आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा गया है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आप लोग लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा को लिख लें। उसके बाद में आगे पूछा गया आपसे, देखिएगा क्या लिखा है, प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ से आप लोग प्रसाद गुण की परिभाषा को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और पूरा नोट कर लें इस प्रकार से आप लोग इसको। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिखा गया है, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ से आप लोग राजभाषा की विशेषताओं को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया था, कबीर अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय लिखिए। तो यहाँ से आप लोग देख लें, कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। आगे आपको ये रचनाएं देखने को मिलेगी, ये भाव पक्ष लिखा है और इसके बाद में ये कला पक्ष लिखा गया है और ये साहित्य में स्थान लिखा है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन लिखा है, त्रिलोचन का जीवन परिचय आप लोग लिख लें। ये रचनाएं लिखी गई है और इसके बाद में ये आपका भाव पक्ष लिखा गया है और ये आपका कला पक्ष लिखा गया है। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे और ये आपका साहित्य में स्थान लिखा गया है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, जिसमें कि आपसे सत्यजीत राय का जीवन परिचय पूछा गया है। तो सत्यजीत राय का जीवन परिचय ये लिखा है, ये रचनाएं लिखी गई है, आप लोग यहाँ से नोट कर लें इसको। और उसके बाद में ये आपकी भाषा लिखी है, आप लोग देख लें यहाँ से भाषा को। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये आपकी शैली लिखी गई है, आप लोग शैली को देख लें यहाँ से। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हिंदी साहित्य में स्थान लिखा गया है। तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा नोट कर लेंगे। और उसके आगे बढ़ते हैं, तो अथवा में आपसे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पूछा गया था आपसे, इनका आप लोग यहाँ से रचनाएं देख लें, ये भाषा देख लें। शेखर जोशी का पूरा जीवन परिचय लिखना था आपको यहाँ पर, यह शैली लिखी है और ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, जहाँ हार्दिक का बंध हो वहाँ तक की गुंजाइश नहीं होती, भाव पर लवन आपको करना है। तो ये भाव पर लवन कर लें आप लोग इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 18 लिखा है और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, जल संरक्षण एवं विज्ञापन। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा समझ लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न नंबर 19 लिखा है, तो आप लोग इसको भी देख लें, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को पूरा देख लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ से देख लें आप लोग, अहिंसा किन किन बातों से होती है। तो यहाँ से आप लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सावधान बढ़ी ये पार। देखिएगा यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा इसके उत्तर को नोट कर लें इस प्रकार से। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है, इस प्रकार से लिख लें। और ये व्याख्या लिखी गई है, इस प्रकार से व्याख्या लिख लें आप लोग पूरी की पूरी। और इसके बाद में आगे यहाँ से लिख लें आप लोग। और इसके बाद में इसके अथवा में जो व्याख्या थी उसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से देख लें। ये संदर्भ लिखा गया है, ये प्रसंग लिखा है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी व्याख्या की गई है, यहाँ से व्याख्या देख लें आप लोग। और ये विशेषता लिखी गई है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये लिखा है, 21 का ये संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है और इसके बाद में ये इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें अच्छे से। और ये विशेष लिखा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा, अक्षर में नाम से निकला। तो ये संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये व्याख्या की गई है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरा का पूरा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया, ये आप लोग देख लें और इसको नोट कर लें पूरा का पूरा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 में आपसे इस प्रकार से स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र पूछा जाएगा, आप लोग देख लें यहाँ तक का और पूरा नोट कर लें। और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई है, आप लोग देख लें यहाँ तक का। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये इसके अथवा में क्वेश्चन लिखा है,
अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए विषय की जानकारी दी गई है। तो यहाँ तक का आप लोग लिख लें पूरा और इसको नोट कर लें इस प्रकार से। तो इस पत्र को भी आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर यहाँ पर 22 तक का बता दिया। और 23 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे निबंध पूछा जाएगा। आप लोग 2 निबंध अच्छे से तैयार कर लें, एक तो पर्यावरण प्रदूषण और दूसरा आपका विज्ञान का चमत्कार। तो आप दोनों ही निबंधों को अच्छे से तैयार कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।